बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। आमने सामने की लड़ाई में एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि पहली बार चुनाव लड़ रही पीके की नई पार्टी भी त्रिकोणात्मक लड़ाई में जीत का परचम लहराने की बात कह रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग हो चुकी है। हर किसी को रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज के परिणाम का इंतजार है। अगले साल होने वाले इलेक्शन से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर आंका जा रहा है, क्योंकि दोनों ओर से कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। 2 सीटों पर आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन बाकी के 2 सीट पर त्रिकोणात्मक लड़ाई दिख रही है। उपचुनाव में एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच सीधी लड़ाई है। एनडीए की ओर से बीजेपी के 2, जेडीयू और हम के 1 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनका मुकाबला आरजेडी के 3 और सीपीआई-एमएल के 1 उम्मीदवार से है। एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसके आधार पर एनडीए गठबंधन चुनाव में जीत हासिल करेगा। हम एक और छलांग लगा सकते हैं। इमामगंज में हमारी पकड़ मजबूत हुई है और मजबूत पहले से भी रहा है। उम्मीद करते हैं कि वह भी सीट हम जीतेंगे। 2020 के चुनाव में इन 4 में से 3 सीट पर महागठबंधन की जीत हुई थी। इस बार आरजेडी इमामगंज में भी जीत का परचम लहराने का दावा कर रहा है। हालांकि इस उपचुनाव में सभी 4 सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार भी खड़े हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नई पार्टी के प्रत्याशियों पर भी सबकी नजर टिकी हुई है, जिनके नेता एनडीए और इंडिया के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी का दावा कर रहे हैं। 23 तारीख को जो फैसले आ रहे हैं वो बिहार के बदलाव के हक में होंगे, जनसुराज के हक में होंगे। ये हमारे वोट को कोई काट नहीं सकता है और पूरे तौर पे एनडीए को बड़ा समर्थन मिला है और चारों का चारों सीट हम अपने काम के दम पर हर हाल में जीतने जा रहे हैं। इंडिया अलायंस अपना गढ़ बरकरार रखेगा या एनडीए जीत का परचम लहराएगा? आमने सामने और त्रिकोणात्मक लड़ाई में जनसुराज के उम्मीदवारों की स्थिति क्या होगी, ये तो 23 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के परिणाम में ही साफ हो पाएगा। पटना संवाददाता शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं झारखंड और महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आने के बाद दावों का दौर जारी हो गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एग्जिट पोल से ज्यादा विश्वास उन्हें अपनी मेहनत पर है। चिराग ने कहा कि